अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान खेलों के बेपनाह सलाहियतों से माला माल मुल्क है। फिर भी कई दहाइयों से क्रिकेट ने दुनिया पर गलबा हासिल किया हुआ है, जिसे दीगर तमाम खेलों का दम घुट रहा है। हॉकी, जो कभी हमारा कौमी फ़ख्र थी, अब बका के लिए जद्दोजहद कर रही है। फुटबॉल, वॉलीबॉल, कबड्डी, रेसलिंग और एथलेटिक्स धुंधलेपन के शिकार हैं। इनके खिलाड़ियों को भुला दिया गया है, इनकी सलाहियत ज़ाय हो गई है। दरी असना लामतनाही नाकामियों के बावजूद क्रिकेट वसाइल का इस्तेमाल जारी रखे हुए है, जो अशराफिया के मफादात और सट्टेबाजी के अंधेरे में है। यह पूछने का वक्त आ गया है, क्या पाकिस्तान को अपने मरते हुए खेलों के कल्चर को बहाल करने के लिए क्रिकेट पर पाबंदी लगा देनी चाहिए। पाकिस्तान कभी हॉकी का पावर हाउस हुआ करता था, ओलंपिक गोल्ड और वर्ल्ड कप जीतता था। आज हमारी हॉकी टीम बड़े इवेंट्स के लिए क्वालिफाई करने के लिए जिद्दोजहद कर रही है। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के मुताबिक फंडिंग क्रिकेट के बजट का एक हिस्सा रह गई है, जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सालाना अखराजात के 1% से भी कम है। फुटबॉल दुनिया का मकबूल तरीन खेल होने के बावजूद पाकिस्तान के पॉलिसी साजों की नज़र में न होने के बराबर है। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन इंतज़ामी इंतशार का शिकार है। फीफा ने सियासी मुदाखलत की वजह से गुज़श्ता दहाई में पाकिस्तान को 2 बार मुअत्तल किया। इस शाहाना अखराजात के बावजूद पाकिस्तान की क्रिकेट टीम गुज़श्ता चंद दहाइयों से मैचेस और टूर्नामेंट हारती रही है। 2010 के बाद से पाकिस्तान एक वर्ल्ड कप जीतने में नाकाम रहा है। टीम की टेस्ट रैंकिंग में उतार चढ़ाव आया है, अक्सर नाक़िस इंतखाब, जानिबदारी और एहतसाब की कमी की वजह से। अक़रबा परवरी और बदइंतज़ामी को राशिद लतीफ़, मोइन खान, अब्दुल कादिर और मोहम्मद हफीज़ जैसे टॉप क्लास खिलाड़ियों ने तनकीद का निशाना बनाया है। 2023 में ट्रांसपेरेंटी इंटरनेशनल पाकिस्तान ने खिलाड़ियों के इंतखाब में बेज़ाब्तगियों और बोर्ड के अंदर माली बदइंतज़ामी को उजागर किया। एक और ख़तरनाक अंसर गैर कानूनी बैटिंग यानी सट्टेबाजी है, जिसने क्रिकेट को खेल के बजाय कारोबार में तब्दील कर दिया है। 2010 के स्पॉट फिक्सिंग और स्कैंडल ने इस बदनुमानी को बेनकाब किया। फिर भी मैच में हेराफेरी के वसवसे बरकरार हैं। जबकि दीगर खेल स्पॉन्सर्स के लिए जद्दोजहद करते हैं, क्रिकेट बैटिंग से मुंसलिक आमदनी पर परवान चढ़ रही है और तरजीहात को मज़ीद मस्ख करती है। मुसलसल गिरती हुई कारकर्दगी वाले क्रिकेटर के औसत तनख्वाह कई मिलियन बनती है, जबकि कौमी सतह के फुटबॉल खिलाड़ी गलियों में सब्जियां बेचे देखे जा सकते हैं। इनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो फुटबॉल यूनिफॉर्म किट्स खरीद सकें या टूर्नामेंट में जाने के लिए बस का किराया अदा कर सकें। रोज़ाना बहुत से मैराडोना, रोनाल्डो, मोहम्मद अली, जहांगीर खान, समीउल्लाह, अख्तर रसूल और मेसी पाकिस्तान की गलियों में पैदा होते हैं, बूढ़े हो जाते हैं और मर जाते हैं, लेकिन क्रिकेट जिंदाबाद। अब थोड़ा सा अगर हम जायज़ा लें, कंपेयर कर लें क्रिकेट और हॉकी, मिसाल के तौर पर क्रिकेट के जो प्लेयर्स हैं उनकी मंथली सैलरी, जो टॉप क्लास के जो प्लेयर हैं जिनको 8 कैटेगरी में रखा जाता है, वो तनख्वाहें लेते हैं 40-45 से लेकर 50 लाख तक माहाना। इसके मुकाबले में जो दूसरे रैंकिंग के क्रिकेट प्लेयर्स हैं वो भी तकरीबन 20 से लेकर 40 लाख तक तनख्वाह ले जाते हैं। इसके मुताबिक हमारा जो कौमी गेम है हॉकी, उसके खिलाड़ी 50,000 से 1 लाख तक, और ये भी सीनियर खिलाड़ियों पर डिपेंड करता है, उनके लिए तनख्वाह ये मुकर्रर है। अच्छा, जब हम मैच फ़ीस की बात करते हैं तो एक मैच के बदले खिलाड़ियों को क्या मिलता है? जो टेस्ट क्रिकेट होते हैं उनमें खिलाड़ियों को तकरीबन 1 मिलियन मिलता है, और जो ODI यानी वनडे या T20 उसको तकरीबन उनको 5 लाख मिलता है। उसके मुकाबले में जो हॉकी खिलाड़ी हैं उनको 10,000 से 20,000 तक एक इंटरनेशनल मैच खेलने के मिलते हैं। बोनसेस की बात के जहाँ ताल्लुक़ है तो तकरीबन 25 मिलियंस तक इन्होंने रिसेंटली जो 2022 को T20 इवन जो सेमीफाइनल जो खेले क्रिकेट के खिलाड़ी उनको तकरीबन 25 मिलियन तक उनको बोनसेस मिले, जबकि हॉकी के खिलाड़ियों को बोनस मिलना अभी ये एक ख्वाब ही है। उनको बोनस बड़ी मुश्किल से मिलता है, हत्ता कि अगर चैम्पियन ट्रॉफी वगैरह का टूर्नामेंट अगर जीत लें या एशियन गेम्स वगैरह, उनमें भी उनको बोनसेस नहीं मिलते। स्पॉन्सरशिप का ताल्लुक़ है तो जो टॉप प्लेयर्स हैं वो तकरीबन लाखों करोड़ों ले जाते हैं। ये जो ब्रांड्स की निशानियाँ उनकी शर्ट्स वगैरह पे लगी होती हैं, पेप्सी है, ओप्पो है, या इसके अलावा जो PSL के जो फ्रेंचाइजीज जो मैचेस होते हैं पाकिस्तान के अंदर,
जबकि दूसरी तरफ हॉकी और या दूसरे जो गेम्स हैं उनके लिए स्पॉन्सर्स तकरीबन ना होने के बराबर है। उनमें से ज़्यादातर जो बेचारे जो प्लेयर्स हैं वो मुख्तलिफ़ इदारों में जॉब करके अपनी गुजर बसर करते हैं। मिसाल के तौर पर वापडा है, बाकी दूसरी गवर्नमेंट जॉब है, सुई गैस के जॉब्स हैं। अच्छा, अगर हम कारकर्दगी की बात करें कितनी अचीवमेंट्स क्रिकेट ने ली हैं, तो अभी तक हम सिर्फ एक वर्ल्ड कप 1992 का हम जीत चुके हैं। इसके मुकाबले में अगर हम हॉकी को देखें तो हॉकी ने अभी तक 4 वर्ल्ड कप जीते हैं, 1971, 1978, 1982 और 1994। इसके अलावा 3 ओलंपिक गोल्ड मेडल्स और 4 चैम्पियन ट्रॉफी ये हॉकी ने हमारे मुल्क के लिए कमाए हैं। अब क्रिकेट पर पाबंदी एक इंतहाई कदम है, फिर भी मकसद किसी खेल को ख़त्म करना नहीं है। मकसद बाकी तमाम खेलों और हज़ारों बासलाहियत और मुस्तहक़ खिलाड़ियों को बचाना है। क्या आपके ख्याल में कोई और मुतबादिल हो सकता है? अगर ऐसा है तो फेसबुक और यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में अपनी राय दें। हमारा एक ही उसूल है, अपनी राय बताएं और दूसरे की राय का एहतराम करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।